हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, इससे पहले जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड इतिहास की, वो हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया था। आज से हम दूसरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के संपूर्ण भूगोल के बारे में। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड हम लोग पढ़ेंगे। तो जितनी भी उत्तराखंड की ज्योग्राफी में जो जो चीज़ें आती है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक जो रहने वाला आज ये होगा हमारा उत्तराखंड भौतिक संरचना। ठीक है, उत्तराखंड की भौतिक संरचना किस तरीके की है उस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हम लोग उत्तराखंड मैप से हम लोग जानते हैं, ये उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। हम लोग बेसिक से लेकर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है ये है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये पूरे देश के क्षेत्रफल का 1.69% है। यानी जितना पूरा देश का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो उसका केवल 1.69% है। ये भी कभी एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें आकार की, तो उत्तराखंड का आकार लगभग आयताकार है। किस तरीके का है? आयताकार तरीके का है। ठीक है, लगभग हम इसको चतुर्भुज भी कह सकते हैं। इस तरीके का आकार इसका बनता है, आयताकार चतुर्भुज टाइप का। ठीक है, फिर देखिए उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई की बात करें तो 320 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए हम मैप से ही देख लेते हैं। तो ये मैप है। मैप में देखिए उत्तर है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? ये है 320 किलोमीटर है। ठीक है, अब पूरब से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई देखें तो ये पूरब है, ये पश्चिम है। यहाँ से लेकर ये देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ तक इसकी जो टोटल लंबाई है ये है 358 किलोमीटर है। ठीक है, 358 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो चौड़ाई अगर हम बोल सकते हैं तो चौड़ाई इसकी कितनी है? 320 किलोमीटर है। तो ये इसका आकार है। तो देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की। तो अक्षांशों की हम लोग बात करें तो ये उत्तरी अक्षांश 31 डिग्री 27 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है उस पर स्थित है। और इसका जो पूर्वी देशांतर है वो है 81 डिग्री और 02 सेकेंड। ठीक है, ये पूरब में स्थित है। और पश्चिम में इसका है 77 डिग्री 34 मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम लोग दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में 28 डिग्री 43 इसका क्या है? दक्षिण में अक्षांश है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिलों की। तो देखिए उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जो टोटल 13 जिले हैं, 13 जिलों में से अगर सबसे बड़े जिले की बात करें, अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले की बात करें तो ये है चमोली जिला। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 8,030 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8,030 किलोमीटर स्क्वायर चमोली का टोटल क्षेत्रफल है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद हम लोग बात करें तो सेकेंड नंबर पर आता है उत्तरकाशी, जिसका क्षेत्रफल है 8,016 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो आता है वो है पिथौरागढ़, 7,090 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। कहीं पर आपको 7,110 किलोमीटर स्क्वायर भी देखने को मिलता है। तो ये जो 3 जिले हैं ये उत्तराखंड के सबसे बड़े जिले हैं। ठीक है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, जिनमें चमोली पहले स्थान पर आता है, उत्तरकाशी दूसरे स्थान पर। उसके बाद जो तीसरा स्थान है वो है पिथौरागढ़ का। चौथे स्थान पर हमारा कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल है। पांचवें पर टिहरी गढ़वाल है। ठीक है, छठे पर नैनीताल आता है। इसी तरीके से हमारे 13 जिले आते हैं। अब हम लोग बात करें तो जो उत्तराखंड है वो 2 डिवीज़न में डिवाइडेड है। पहला जो डिवीज़न है वो है कुमाऊँ, दूसरा है गढ़वाल। ठीक है, यानी कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल 2 मंडलों में ये विभाजित है। जिसमें देखिए कुमाऊं मंडल में हमारे 6 जिले आते हैं। कुमाऊं मंडल में 6 जिले और गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो देखिए जो गढ़वाल मंडल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग उत्तराखंड के मैप को हमने देख लिया, 13 जिलों के बारे में हमने बात भी कर ली। अब इसी के बाद हमने क्षेत्रफल की बात करी, तो क्षेत्रफल में चमोली सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, चमोली क्या है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। तो वहीं पर बात करें चंपावत की, तो चंपावत क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, ये 2 पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा जिला चमोली, सबसे छोटा जिला है चंपावत। ठीक है, चंपावत का क्षेत्रफल है 1,766 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 1,766 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है हरिद्वार की। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? हरिद्वार की है। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो वो है रुद्रप्रयाग की। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? रुद्रप्रयाग की है। ठीक है, देखिए अगर हम इसके विस्तार की बात करें ग्लोब में, तो इसका जो ग्लोब में विस्तार है वो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर
31 डिग्री 27 मिनट तक इसका क्या है विस्तार है उत्तरी अक्षांश में, तथा 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर में विस्तार है। अब देखिए इसका अक्षांशी तथा देशांतरी जो विस्तार है वो 2 डिग्री 44 मिनट एंड 3 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 10वें नंबर पर है, ठीक है। पर्वतीय, सिर्फ हम लोग पर्वतीय राज्यों की बात करें तो उसमें उत्तराखंड का स्थान है 10वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, पूरे भारत में इसका स्थान देखें तो ये 18वें पोजीशन पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और कितना क्षेत्रफल है, 1.69% है पूरे भारत का। अब इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी 625 किलोमीटर की बनती है, मतलब अन्य देशों से इसकी 625 किलोमीटर की सीमा बनती है। अब उत्तराखंड के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसे इसका पूरब में देखिए, पूरब में इसका होता है नेपाल, और ऊपर देखिए उत्तर पूरब में देखिए तो वहाँ पर चीन है, तिब्बत है, ठीक है। और बाकी 2 देश इससे लगते हैं। बाकी हमारा हम लोग दक्षिण में आएंगे वहाँ पर यूपी लग जाता है। फिर हम लोग अगर पश्चिम की तरफ आएँ तो पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा उत्तराखंड से लगे हुए राज्य हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए उत्तर में बृहत हिमालय, पश्चिम में टॉन्स नदी, दक्षिण में शिवालिक श्रेणियां, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र तथा पूरब में काली नदी राज्य की प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। चलिए इसको मैं मैप के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए जो उत्तर वाला इलाका है, उत्तर में क्या है, बृहत हिमालय है, ठीक है। ये उत्तर में पूरा यहाँ पर उत्तर में बृहत हिमालय है, ये पूरा हिमालय है जो क्या करती है, उत्तर में पूरी ये वाली सीमा बनाती है, ठीक है। यहाँ पर पूरा हिमालय है। इसके बाद पश्चिम में देखें तो पश्चिम में देखिए, पश्चिम में ये जो है हिमाचल प्रदेश से जो सीमा बनाती है तो ये बनाती है टॉन्स नदी। ये हमारा देहरादून वाला इलाका, ये उत्तरकाशी, तो यहाँ पर से जो टॉन्स नदी आती है ये वाला सीमा पूरा कौन सा बनाती है, टॉन्स नदी बनाती है, ठीक है। फिर हम लोग दक्षिण पश्चिम की बात करें, ठीक है, यानी ये वाला इलाका, तो दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर शिवालिक श्रेणियाँ हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर शिवालिक श्रेणियाँ हैं जो यहाँ पर बॉर्डर बनाती है, ठीक है। और हम लोग बात करें पूरब की, तो पूरब में ये पूरा काली नदी श्रेणी वो बनाती है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए पूरा यहाँ पर काली नदी क्या करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है पूरब में, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा काली नदी बहती है, ठीक है। जैसे मैंने मैप में दर्शाया भी है, ये काली नदी है जो कहाँ से निकलती है, यहाँ पर से निकल के नेपाल के साथ सीमा बनाती है, और पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह का कुछ हिस्सा काली नदी अपना क्षेत्र बनाती है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब हम लोग बात करें सीमाओं की, ठीक है। अब जो सीमाएं हैं, सीमाओं में देखिए जो पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा। पौड़ी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट, तो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, इसकी सीमा 7 जिलों से लगती है जो कि सर्वाधिक है, ठीक है। इसकी जो सीमाएं लगती हैं 7 जिलों से, ये सर्वाधिक है। अब देखिए पौड़ी गढ़वाल की सीमाएं किन किन जिलों से लगती है। पहला हमारा आ जाता है नैनीताल, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है अल्मोड़ा, तीसरे नंबर पर चमोली, ठीक है। तीसरे नंबर पर चमोली से पौड़ी सीमा बनाता है। चौथा है रुद्रप्रयाग, 5वें नंबर पर है टिहरी, ठीक है, टिहरी से भी सीमा बनाता है। 6ठे नंबर पर है देहरादून, देहरादून से भी सीमा बनता है। 7वां आ जाएगा हरिद्वार। तो ये इन 7 डिस्ट्रिक्टों से क्या करता है, पौड़ी गढ़वाल सीमा बनाता है जो कि सर्वाधिक है। अब इसके बाद देखिए चमोली, ठीक है, ये जो चमोली जिला है ये वाला, तो चमोली जिला भी क्या करता है, 6 जिलों से सीमाएं बनाते हैं, जिनमें हमारा पहला आ जाएगा उत्तरकाशी। अब देखिए जो चमोली जिला है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तरकाशी से सीमा बनाते हैं। तो पहला डिस्ट्रिक्ट ये हो गया। दूसरा है रुद्रप्रयाग, जो ये वाली सीमा है ये चमोली के साथ बनती है। तीसरा आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल, ये छोटा सा जो ये छोटी सीमा जो बन रही है पौड़ी के साथ, तो ये वाला हो जाएगा। फिर चौथे में देखिए अल्मोड़ा, ठीक है, ये वाली सीमा अल्मोड़ा के साथ बन रही है, तो चौथे नंबर पर आ जाएगा अल्मोड़ा। 5वीं सीमा बन रही है बागेश्वर के साथ, तो ये 5th हो जाएगा। ये वाली जो सीमा बन रही है ये 6ठा हो जाएगा पिथौरागढ़ के साथ। तो देखिए चमोली भी 6 जिलों के साथ सीमाएं बनाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अल्मोड़ा की। तो देखिए ये अल्मोड़ा है, ठीक है, ये अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा भी क्या करता है, 6 जिलों के साथ सीमाएं बनाता है। उनमें से 6 जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला जिला हो जाएगा हमारा पौड़ी गढ़वाल, ये वाला जो बॉर्डर बना रहा है पौड़ी के साथ अल्मोड़ा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा चमोली, चमोली के साथ ये वाला बॉर्डर बन रहा है।
फिर देखिए बागेश्वर, तो बागेश्वर के साथ ये वाला बॉर्डर बन रहा है। फिर आ जाता है हमारा नैनीताल, ठीक है। तो नैनीताल के साथ तो बहुत लंबा बॉर्डर बनता है इसका, ये पूरा बॉर्डर, ठीक है, नैनीताल के साथ पूरा बन रहा है। फिर देखिए पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ के साथ ये छोटा सा यहाँ पर, और चंपावत के साथ भी यहाँ पर छोटा सा बनता है। तो ये जो 6 जिले हैं, 6 जिलों से अल्मोड़ा की सीमाएं लगती हैं। अब देखिए हम बात करेंगे, राज्य में केवल 4 ही ऐसे जिले हैं, 4 ही ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते। उत्तराखंड में 4 ऐसे जिले भी हैं जो किसी से टच ही नहीं होते, ना वो भारत के अन्य राज्यों के साथ, ना किसी देश के साथ, सिर्फ 4 जिले हैं। तो जानते हैं वो 4 जिले कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा टिहरी जिला, ठीक है। ये जो टिहरी जिला है, इसकी सीमा किसी अन्य राज्य या अन्य देश से नहीं लगती। ये एक आंतरिक जिला है जो पूरी तरीके से उत्तराखंड के मैप के अंदर ही रहता है, मतलब उत्तराखंड के अंदर ही रहता है। इसकी सीमाएं अन्य जिलों से तो लगती है, लेकिन राज्यों और देशों से नहीं लगती। तो ये हमारा पहला जिला हो गया जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या फिर देश से नहीं लगती। दूसरा हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये भी एक पूर्ण तरीके से आंतरिक जिला है जिसकी सीमा किसी से नहीं लगती। फिर देखिए तीसरे नंबर पर आता है अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये देखिए तीसरे नंबर पर अल्मोड़ा, ये भी एक तरीके से पूरा आंतरिक जिला है जिसकी सीमा अन्य राज्य या देशों से नहीं लगती। फिर चौथे नंबर पर है बागेश्वर, इसकी सीमा भी किसी अन्य राज्य या देश से नहीं लगती है। फिर देखिए स्वतंत्रता के समय भारत में केवल एक ही हिमालयी राज्य हुआ करता था, जो था आसाम, ठीक है। आसाम एक ही ऐसा राज्य था स्वतंत्रता के समय जो केवल एक ही हिमालयी राज्य हुआ करता था। अब इसके बाद अन्य राज्य बने, जैसे सेकेंड नंबर पर बना था जम्मू और कश्मीर, ठीक है। सेकेंड नंबर पर कौन बना था? जम्मू एंड कश्मीर बना था। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जो सेकेंड नंबर पर बना था, ये बना था जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरा एक राज्य बना था। अभी के टाइम पर तो जम्मू कश्मीर ये अलग होके लद्दाख अलग एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है और जम्मू कश्मीर अलग एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। देखिए जैसे ये हम लोग ऐसे करके हम लोग जम्मू का मैप बनाए, तो जम्मू के ये मान लो ये जम्मू है, तो यहाँ पर जो ऐसे करके ये वाला जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर का है और ये जो पूरा क्षेत्र है ये लद्दाख का आता है। तो ये 2 यूनियन टेरिटरीज में बट चुका है। लेकिन पहला एक संपूर्ण राज्य हुआ करता था। तो इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 1947 में, मतलब ये 1947 को क्या बना था? एक हिमालयी राज्य बना था, ठीक है। थर्ड नंबर पर बना था नागालैंड, ठीक है। थर्ड नंबर पर नागालैंड एक हिमालयी राज्य बना था 1963 ईस्वी में। चौथे नंबर पर 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश बनना। 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पर 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये क्या बने थे? हिमालयी राज्य बने थे। 8th नंबर पर 1975 में सिक्किम बना था। 9th और 10th नंबर पर 1987 ईस्वी में अरुणाचल और मिजोरम बने थे। 11th पोजीशन में बना है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड 11वें नंबर का हिमालयी राज्य है। उत्तराखंड क्या है? 11वें नंबर का हिमालयी राज्य है। लेकिन अगर अब अभी के टाइम पर हम राज्यों में बात करें तो ये 10वें नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो तो अब राज्य नहीं रहा ना, तो वो राज्य नहीं रहेगा। अभी के टाइम पर ये 10वें नंबर का हिमालयी राज्य है, लेकिन बना है 11वें नंबर में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 11वां हिमालयी राज्य बना था। कौन सा हिमालयी राज्य बना था? 11वां। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर राज्य से हटा तो अब ये 10वें नंबर का हिमालयी राज्य, अगर हिमालयी राज्यों की लिस्ट बनाए तो इसमें ये अब 10वें नंबर पर आएगा, ठीक है। अब हम लोग अच्छे से बात करेंगे इसके भौगोलिक विभाजन की, ठीक है। तो देखिए धरातलीय विन्यास, स्तर, शैलक्रम तथा उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को 8 भागों में बांटा गया है। तो देखिए जो धरातलीय विन्यास है, स्तर, शैलक्रम है और उच्चावच स्वरूप जो है, इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड राज्य को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए वो 8 भाग कौन कौन से हैं? पहला आता है हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। पहला आता है गंगा का मैदानी क्षेत्र। दूसरा आता है तराई, यानी इसको तरी वाला क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा है भाबर क्षेत्र। चौथा है शिवालिक क्षेत्र। 5वां है दून द्वार क्षेत्र। 6ठा है लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र। 7वां है बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र। 8वां है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। अब देखिए इन 8 भागों में उत्तराखंड को बांटा जाता है। अब देखिए ये उत्तराखंड का मैप है, ठीक है। ये उत्तराखंड का मैप है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको बांटा गया है, ठीक है। तो पहला हमारा जो देखिए हम लोग बात करें ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की, सबसे ऊपर जो आता है हमारा, ये आता है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं? यहाँ से पिथौरागढ़ का कुछ हिस्सा, चमोली का कुछ हिस्सा, उत्तरकाशी का कुछ हिस्सा। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हम इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। इसमें 3 जिले आ रहे हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे उच्च हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा उच्च हिमालयी क्षेत्र, या फिर इसको बृहत हिमालयी क्षेत्र भी कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, चलिए अब मैं बिठा के दिखाता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग उच्च हिमालयी क्षेत्र। इसके अंतर्गत ये भी पिथौरागढ़ का कुछ क्षेत्र और चमोली का, और इसमें कुछ रुद्रप्रयाग का और हल्का सा टिहरी और उत्तरकाशी का, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग जानते हैं उच्च हिमालयी क्षेत्र। अब इसके बाद जो अगला है इसको कहते हैं हम लोग मध्य हिमालयी क्षेत्र। मध्य हिमालयी क्षेत्र, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसको हम लोग मध्य हिमालयी क्षेत्र कहते हैं, जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल का कुछ हिस्सा, अल्मोड़ा का कुछ हिस्सा, टिहरी गढ़वाल का और उत्तरकाशी का और देहरादून का भी। तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसको हम लोग जानते हैं मध्य हिमालयी क्षेत्र के रूप में। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग शिवालिक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। शिवालिक क्षेत्र के बाद हम लोग देखते हैं अगला भाबर क्षेत्र, ठीक है। भाबर जो क्षेत्र होता है ये खटीमा का कुछ हिस्सा, बाजपुर वाला कुछ हिस्सा उधम सिंह नगर में, काशीपुर का कुछ हिस्सा, हरिद्वार का कुछ हिस्सा, लक्सर हो गया और रुड़की हो गया, इसका कुछ हिस्सा, ये सारे हिस्से किसके अंतर्गत आते हैं? भाबर क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। और जो तराई क्षेत्र है, ये वाला जो निचला जो हिस्सा होता है ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और जो हरिद्वार में ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग गंगा का मैदानी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको भौगोलिक विभाजन में 8 हिस्सों में इसको बांटा है। तो इसको हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। पहला हम लोग देखेंगे गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो देखिए इसके अंतर्गत दक्षिण हरिद्वार या अधिकांश भाग, यह क्षेत्र गंगा आदि नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों यानी कॉप, मिट्टी, कीचड़, बालू इससे निर्मित है। यहाँ के बाढ़ प्रणव क्षेत्र में खादर तथा गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए जहाँ पर महाबाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं, जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा मात्रा में होती है वहाँ पर खादर प्रकार की, और जहाँ पर कम बाढ़ आती है वहाँ पर बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये बात करें हम लोग मैदानी क्षेत्र की, गंगा के मैदानी क्षेत्र की, जो बेसिकली हरिद्वार का निचला जो क्षेत्र है, ठीक है। मैंने मैप में भी दिखाया था, ये हरिद्वार है। हरिद्वार का जो निचला वाला क्षेत्र है, लक्सर से नीचे वाला जो ये क्षेत्र है, ये आता है हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र और तराई वाला क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत देखिए यहाँ यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती होती है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ ये भूमि होती है। मुख्य फसलों की बात करें तो यहाँ पर गन्ना, गेहूँ, धान etc, ठीक है। गन्ना, गेहूँ, धान यहाँ की मुख्य फसल है। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो देखिए हरिद्वार के लक्सर, रुड़की आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लक्सर, रुड़की इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे तराई क्षेत्र, ठीक है। तराई क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो देखिए हरिद्वार में गंगा के मैदानी क्षेत्र के ऊपर और पौड़ी तथा नैनीताल के जिलों के दक्षिणी व उधम सिंह नगर जिले के अधिकांश क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाते हैं। अब देखिए जो हरिद्वार वाला क्षेत्र है, मैंने जो नीचे बताया था ऐसे, तो ये जो अगर गंगा वाला क्षेत्र है तो इससे ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर और इसके बगल में पौड़ी का और नैनीताल का कुछ क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। उधम सिंह नगर का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में बनता क्वेश्चन है, पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं, ठीक है। यहाँ की मुख्य फसलों की बात करें तो धान है, गन्ना है, गेहूं है, आलू है, ये सारी क्या है यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है। 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा ये क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, ठीक है। फिर देखिए औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर, ये सभी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जितने भी कस्बे हैं ये सभी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे भाबर क्षेत्र की। तो देखिए तराई क्षेत्र के ऊपर उत्तर तथा शिवालिक क्रम की दक्षिणी पहाड़ियों यानी पूर्व में चंपावत से लेकर पश्चिम में देहरादून तक फैले हुए क्षेत्र को भाबर कहा जाता है, ठीक है। तराई क्षेत्र के ऊपर उत्तर तथा शिवालिक क्रम की जो दक्षिणी पहाड़ियां हैं, पूरब से लेकर चंपावत से लेकर पश्चिम में देहरादून तक जो फैला हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की जो भूमि है उबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है, जिसकी लंबाई है 10 से 12 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 10 से 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर देखिए इस क्षेत्र का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली वेगवती नदियों द्वारा बहाकर लाए वजनीय अवसादों यानी कंकड़, पत्थर, मोटे बालू के निक्षेप से हुआ है।
इस क्षेत्र की मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिए जहाँ पर ज़्यादा कंकड़ पत्थर हैं तो वहाँ की जो भूमि होगी वो कृषि के लायक तो होगी नहीं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर भूमि को कृषि योग्य बनाकर थोड़ी बहुत खेती भी की जाती है। तो भाबर क्षेत्र में ऐसा होता है, ज़्यादा उबड़ खाबड़ और पत्थर वाली ज़मीन होने के कारण यहाँ पर कृषि नहीं हो पाती, लेकिन कहीं कहीं पर भूमि को कृषि योग्य बना दिया जाता है और उसमें थोड़ी बहुत खेती भी हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र हम लोग देखेंगे तो देखिए शिवालिक क्षेत्र में भाबर क्षेत्र के उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। जो शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र भाबर के उत्तर में स्थित है। पहाड़ियों उत्तर में स्थित जो पहाड़ियां हैं उनको ही शिवालिक क्षेत्र कहते हैं और इसी को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी यानी दक्षिणी छोर पर स्थित है। हिमालय का जो दक्षिणी छोर है यहाँ पर स्थित है शिवालिक श्रेणी। दक्षिणी देहरादून, उत्तर में हरिद्वार, दक्षिणी टिहरी, मध्यवर्ती पौड़ी गढ़वाल, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल और दक्षिणी जो चंपावत है ये इसके अंतर्गत आते हैं। और ये 7 जिलों में फैला हुआ है जिसकी चौड़ाई लगभग 10 से 20 किलोमीटर के आसपास होती है। फिर देखिए पश्चिम में कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक भी है, ठीक है। पश्चिम में यानी देहरादून हरिद्वार वाले इलाके में इसकी चौड़ाई कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर तक भी फैली है शिवालिक श्रेणी की। यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है, ठीक है। इसके निर्माण काल की बात करें तो देखिए 1.75 लाख से लेकर 3 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है, यानी 1.75 करोड़ से लेकर 3 करोड़ साल पहले इसका निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता है। इस क्षेत्र में भूस्खलन तथा भारी कटाव के कारण गहरी घाटी पाई जाती है। यहाँ पर भूस्खलन काफ़ी ज़्यादा होता है और मिट्टी का ज़्यादा कटाव होने के कारण यहाँ पर बड़ी बड़ी घाटियाँ पाई जाती हैं। फिर देखिए ग्रीष्म काल में यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है। जब ग्रीष्म काल आता है तो यहाँ का जो मौसम होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुहावना होता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीशम, बुरांस, साल, चीड़, देवदार, बेंत, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। निचले भाग में शीशम, सेलम, आंवला, बांस, साल, सागौन आदि पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में काफ़ी वर्षा होती है। 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड के पामीर की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए उत्तराखंड का जो पामीर है लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों के मध्य फैली दूधातोली श्रेणी को ही, दूधातोली श्रृंखला को ही उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। तो उत्तराखंड का पामीर किसे कहते हैं, दूधातोली क्षेत्र को, दूधातोली श्रेणी को, ठीक है। अब ये जो दूधातोली श्रेणी है ये कहाँ पर फैली है, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा इन जिलों के मध्य में फैली है दूधातोली क्षेत्र या दूधातोली श्रेणी। तो इसी श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। और जो गैरसैंण है, गैरसैंण इसी उत्तराखंड के पामीर वाले क्षेत्र में ही स्थित है, ठीक है। फिर देखिए इसी श्रेणी में बुग्याल, चारागाह, बांज, खरसू, कैल वृक्षों के सघन वन पाए जाते हैं। फिर देखिए पश्चिमी रामगंगा, अटागाड़, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, वुनो नदी आदि 5 नदियां कहाँ से निकलती हैं, यहीं दूधातोली श्रेणी से निकलती हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि यहीं कोदिया बगड़ में है। प्रतिवर्ष 12 जून को याद में यहाँ पर मेला लगता है। अब जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे इनकी समाधि यहीं पर बनाई गई है कोदिया बगड़ में, और प्रतिवर्ष 12 जून को यहाँ पर इनकी याद में क्या लगता है, मेला भी लगता है, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन था जिसको 8 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से हमने 3 भाग इसके 4 भाग हमने इसके पढ़ लिए, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र हो गया, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र, ये 4 भाग हमने पढ़ लिए हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के जो 4 भाग होंगे उनको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।